वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, अर्थ, उद्देश्य और अध्ययन क्षेत्र के बारे में। मीनिंग, एम एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल का अर्थ। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है, आर्थिक भूगोल में हम मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं, उनकी विशेषताओं, स्थानिक वितरणों और उन संबंधों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल जो है में हम जो है मानव अपने जीवन यापन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है और वो अलग अलग वातावरण में, अलग अलग प्रदेशों में वहाँ की प्रादेशिक स्थिति के अनुसार, वहाँ के जनसंख्या के, तकनीकी ज्ञान स्तर के अनुसार अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है संसाधनों के अनुसार। और एक ही प्रकार की आर्थिक क्रिया भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विशेषताएं लिए हुए हो सकती हैं। तो आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता, अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार की आर्थिक क्रिया की जो है प्रधानता होती है, उन आर्थिक क्रियाओं की क्या विशेषताएं हैं, उसके स्थानिक वितरण के बारे में, यानी कि कहाँ उनकी अवस्थितियाँ जानना, और उन आर्थिक क्रियाओं के संबंधों का अध्ययन जो है वो आर्थिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक वितरण के प्रतिरूपों और उनके कारकों प्रक्रमों का अध्ययन भी आर्थिक भूगोल में किया जाता है। और आर्थिक क्रियाएं मोटे तौर पे कहें तो हम क्या है, वो संसाधनों के उपयोग से रिलेटेड हैं और धन के उत्पादन, विनिमय और उपभोग से संबंधित होती हैं। अब आर्थिक भूगोल की कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। सबसे पहले प्रोफेसर रडमस ब्राउन के अनुसार जो आर्थिक भूगोल है वो भूगोल शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर रडमस ब्राउन ने क्या कहा है कि आर्थिक भूगोल क्या है, तो मानव की आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करने वाला विषय है, शास्त्र है। इसी प्रकार प्रोफेसर जी चिसोम के अनुसार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम उन भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन, विनिमय को प्रभावित करती हैं। और आर्थिक भूगोल के अध्ययन का जो उद्देश्य है वो किसी क्षेत्र की आगामी आर्थिक और व्यापारिक क्रियाओं पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन करना है। प्रोफेसर मकफरलेन के अनुसार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक परिवर्तनों पर भौगोलिक तथा भौतिक परिस्थितियों, विशेष रूप से भूगर्भिक संरचना, जलवायु, भूमि की धरातलीय विशेषताओं आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव के आर्थिक परिवर्तनों पर भौगोलिक और भौतिक परिस्थितियां किस रूप से प्रभाव डालती है, इसका अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है, ये कहना है प्रोफेसर मैकफेरलेन का। अब जानते हैं एम ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल का उद्देश्य। आर्थिक भूगोल, जैसा पीछे आपको कहा, क्षेत्रीय मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं का, उनके स्थानिक वितरणों का और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन हम करते हैं। साथ ही आर्थिक भूगोल में किसी देश, किसी राष्ट्र, किसी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों तथा मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर किसी राष्ट्र की, जो भी प्रदेश की जो विकास योजना बनाते हैं, डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं, उसमें इसी मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है। आर्थिक भूगोल जो है ये भी जैसे पीछे डिस्कस हुआ है कि मानव की आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करता है। और आर्थिक भूगोल में जो है अध्ययन का एक और सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है कि किसी प्रदेश में जो वातावरण की शक्तियाँ, यानी कि पर्यावरण की जो शक्तियाँ हैं और जो संसाधन है, वातावरण प्रदत्त जो संसाधन है तथा उस प्रदेश का जो मानव है, उन तीनों की पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप, यानी कि एक तो वातावरण की जो भी चैलेंजेज हैं, शक्तियाँ हैं, और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, और वहाँ का जो ह्यूमन बींग्स हैं, मानव हैं, इन तीनों के पारस्परिक इंटरेक्शन के फलस्वरूप आर्थिक क्रियाओं का जो एक प्रतिरूप विकसित होता है, उस प्रतिरूप का अध्ययन जो है आर्थिक भूगोल में किया जाता है। यह आर्थिक भूगोल के अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य है। अब हम जानते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अर्थात आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में अपन तीन प्रमुख भाग रख लेते हैं। तीन प्रमुख भागों में इसको पढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल के अध्ययन के यही तीन प्रमुख भाग हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्राकरण, दूसरा मानवीय संसाधनों का मात्राकरण और संभावनाओं का अनुमान, और तीसरा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। इन दोनों के प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन और इनके इंटरेक्शन से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, इनका अध्ययन जो है
आर्थिक भूगोल में किया जाता है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में 8 मुख्य विषय हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जिस प्रदेश के बारे में पढ़े उस प्रदेश देश की स्थिति अवस्थिति का अध्ययन। दूसरा क्लाइमेट, उस प्रदेश की जलवायु का अध्ययन, वहाँ के स्थलीय संसाधनों का अध्ययन, वहाँ मृदा संसाधनों का अध्ययन, उस प्रदेश के वाटर रिसोर्सेज जलीय संसाधनों का अध्ययन, उस प्रदेश में खनिज और शक्ति संसाधनों का अध्ययन, वनस्पति संसाधनों का अध्ययन और पशु संसाधन लाइव स्टॉक की स्टडी जो है करते हैं। यानी कि अध्ययन आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधनों का जो पक्ष है, प्राकृतिक संसाधनों का जो अध्ययन करते हैं, उसमें उक्त जो है 8 प्रमुख विषय हैं। प्रदेश की अवस्थिति, जलवायु, स्थलीय संसाधन, मृदा, जल संसाधन, खनिज संसाधन एटसेट्रा। दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधनों का अध्ययन। मानवीय संसाधनों में मानवीय संसाधन किन पक्षों का अध्ययन करते हैं? सबसे पहले किसी प्रदेश की जनसंख्या का अध्ययन, उसकी डेंसिटी सघनता का अध्ययन, जननांकी की विशेषताओं का अध्ययन, उस प्रदेश की जो जनसंख्या उसकी क्षमताओं का अध्ययन करना, उसकी कैपेसिटीज़ का अध्ययन, उसकी जो स्किल्स है दक्षताओं का अध्ययन, लिंगानुपात, आयु वर्ग, शिक्षा का अध्ययन, उस प्रदेश की जनसंख्या का तकनीकी का क्या स्तर है उसका अध्ययन करते हैं, ग्रामीण नगरीय अनुपात का अध्ययन, उस प्रदेश की जो जनसंख्या उसकी पूंजी निर्माण की क्षमता कितनी है, उस प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय मान सम्मान कितना है, उनकी धन के लेन देन संबंधी साख, सामाजिक संगठन, जीवन यापन स्तर और संस्कृति, इन मानव संसाधन की इन सभी पक्षों का अध्ययन भी हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और आर्थिक भूगोल अध्ययन क्षेत्र का जो तीसरा प्रमुख पक्ष, एक है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन, और मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों के पारस्परिक संबंधों से जो आर्थिक क्रियाओं का जो भूदृश्य बनता है, आर्थिक क्रियाओं जो होती हैं उनका अध्ययन जो करते हैं, उसमें 11 पक्ष सम्मिलित हैं। उन जो संकल्पना के रूप में भी हम उनको पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला है आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय स्थानिक वितरण। सबसे पहले आर्थिक भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं कि जो विभिन्न पृथ्वी तल पर, भूतल पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, तो वो अलग अलग स्थानों पर जो उनकी आर्थिक क्रियाओं की जो क्षेत्रीय या उनका जो स्थानिक वितरण है, किन स्थानों पर कौन सी आर्थिक क्रिया की जाती है, इसका अध्ययन करना। दूसरा, आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति। कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं, कृषि, पशुपालन, खनन, यंत्र निर्माण, तो ये सभी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके अलग अलग विशिष्ट प्रदेश हैं। जैसे चावल उत्पादन का बात करें तो मानसूनी जलवायु के जो प्रदेश है वो प्रमुख क्षेत्र हैं। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन की बात करें तो विषुवत-रेखीय प्रदेश प्रमुख क्षेत्र हैं। यदि ब्रिटेन में सूती वस्त्र निर्माण की बात की जाए तो वहाँ का लंकाशायर प्रदेश प्रमुख है। भारत में यदि लौह इस्पात उद्योग की बात की जाए तो जो प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड वाला जो क्षेत्र है वो अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक क्रियाओं की विशेषताओं का अध्ययन। जैसे मान लीजिए गेहूं उत्पादन का कोई प्रदेश पढ़ रहे हैं तो गेहूं उत्पादन से संबंधित कि वहाँ के फार्मों का आकार क्या है, गेहूं बोने काटने की किन यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी क्या रीतियाँ हैं, गेहूं को इकट्ठा करने के लिए गोदामों की क्या स्थिति है, उसके व्यापार के लिए परिवहन की क्या स्थिति है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना, इस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं की विशेषताओं का अध्ययन हम करते हैं। फिर आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। आर्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण में हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम क्षेत्र अध्ययन करते हैं, जो अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। आर्थिक क्रियाओं की अन्य घटनाओं संबंध, जैसे कृषि है तो कृषि का जलवायु से गहरा संबंध है, जिस प्रकार की जलवायु होगी उसके अनुसार कृषि की आर्थिक क्रिया होगी। आर्थिक क्रियाओं के सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का अध्ययन, किसी प्रदेश में आर्थिक उन्नति का क्या स्तर है इसका अध्ययन करते हैं। स्थानिक संगठन, प्रादेशिक आर्थिक विकास का अध्ययन, और आर्थिक विकास की योजना निर्माण में जो है हम किसी प्रदेश के संसाधनों का मूल्यांकन करते हैं और उन संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए हम जो है किसी प्रदेश के आर्थिक विकास की योजना बनाते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने आर्थिक भूगोल का अर्थ, उद्देश्य एवं अध्ययन क्षेत्र के बारे में पढ़ा है, परिचय पढ़ा है। आगामी वीडियो में इसके बारे में और डिटेल से मैं आपको और भी वीडियो शेयर करूंगा। आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।